Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class 10th. हम पढ़ रहे थे प्रीवियस टॉपिक में, अगर आपको याद हो तो हम एयर पैसेजवेज पढ़ रहे थे. गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पे बात हो रही थी, जिसमें दो मेन पार्ट्स पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन उसके दो पार्ट्स बताए थे, एक एयर पैसेजवेज और इसी तरह एक लंग्स. तो एयर पैसेजवेज हमने स्टार्ट किए थे जिसमें नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटीज़, फेरंक्स, लेरंक्स और ट्रैकिया तक बात हो गई थी. अब ट्रैकिया के बाद जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, जिस तरह के ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स और अल्वेओलाई. अच्छा, अब यहाँ पे ये फ़र्ज़ किया, एक वंस अगेन मैं बात करता हूँ. पिछले डिस्कशन में, पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि ये ट्रैकिया है या वेंट पाइप. ये वेंट पाइप या ट्रैकिया जो जब डिवाइड हो जाता है तो दो ब्रांचेस बनाता है. एक ब्रांच एक लंग में, दूसरा ब्रांच दूसरे लंग में जाता है. यहाँ पे ये जो डिवीज़न होता है तो ये जो ब्रांचेस बनते हैं, ईच ब्रांच इज कॉल्ड एज अ ब्रोंकस और इसका प्लूरल है ब्रोंकाई. तो आज का पहला हिस्सा जो टॉपिक का है वो ब्रोंकाई से हम स्टार्ट लेंगे. ब्रोंकाई, पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि ट्रैकिया अलॉन्ग विद टू ब्रोंकाई forms a tree-like structure which is called as bronchial tree. इसे bronchial tree कहते हैं. So that is called as a bronchial tree. यहाँ इसी ब्रोंकियल ट्री में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकाई बनाता है. ब्रोंकाई में याद रहे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, तो ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग. राइट लंग में जो ब्रोंकस इन होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट और ब्रॉड होता है. लेफ्ट लंग में इन होने वाला जो ब्रोंकस होता है वो थोड़ा सा लेंथन्ड होता है, लॉन्ग होता है और थोड़ा सा नैरो होता है. तो दो ब्रांचेस हैं उसके ब्रोंकाई के. एक ब्रोंकस एक लंग में, दूसरा दूसरे में इन हो जाता है. यही ब्रोंकस जब लंग के अंदर इन होता है तो फिर से डिवाइड हो जाता है और फिर से डिवाइड होता है. तो इसी तरह कहते हैं कि ये ब्रोंकाई जो है, ये ब्रोंकस यानी प्राइमरी ब्रोंकस कहलाता है. ये फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है और सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी बनाता है और इस तरह ब्रांचिंग जारी रहती है. दे ब्रांच ऑफ अगेन एंड अगेन. अच्छा, फिर राइट लंग में कहा जाता है कि ये जो इसके ब्रांचेस होते हैं ये तीन होते हैं. प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई तीन बनते हैं. फिर इसका हम इसको तीन बनाते हैं ना, ये तीन हो गए, सही है, तीन हो गए. और इसी तरह इसके अंदर जब ये जाता है तो इसमें दो ब्रांचेस बनते हैं, इसके अंदर दो ब्रांचेस बनते हैं. एक और बात, हमने ट्रैकिया में कहा था कि ट्रैकिया में 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं. यही सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ ब्रोंकाई में भी, स्पेशली प्राइमरी ब्रोंकाई, इसमें भी मौजूद है. ये देखें ना, इसमें भी सी शेप्ड रिंग्स हैं कार्टिलेजिनस, और इसमें भी यही कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं सी शेप्ड, ये इसमें भी पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई में ये मौजूद होते हैं लेकिन सिर्फ साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, बाकी उस तरह सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इसमें भी पाए जाते हैं. अच्छा, फिर बार बार डिवीज़न के बाद जब ये इतने माइन्यूट ब्रांचेस बनाते हैं कि इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम बन जाता है, उस वक़्त फिर इनके ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया जाता है. यानी ब्रोंक्यूल्स इसको उस वक़्त कहा जाता है जब इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर आर लेस बन जाता है. व्हेन द डायमीटर बिकम्स 1 मिलीमीटर आर लेस, तो इस दौरान इसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड होते हैं और स्पेशल डक्ट्स बनाते हैं जिसे हम अल्वेओलर डक्ट्स कहते हैं. अल्वेओलर डक्ट्स के बिल्कुल टर्मिनल एंड पे, बिल्कुल जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, उसी तरह जो है कुछ ख़ास किस्म के बबल्स, चैम्बर, राउंड चैम्बर्स मौजूद होते हैं और पूरा लंग इस तरह चैम्बर से भरा होता है. ये चैम्बर जो हैं दे आर कॉल्ड एज अल्वेओलाई. ये अल्वेओलाई कहते हैं. तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर उसके बाद अल्वेओलाई होते हैं. पूरा लंग जो है वो इससे भरा होता है. इसी वजह से आपने अगर ऑब्जर्व किया तो फेफड़े जो होते हैं, लंग्स, वो स्पॉन्जी नेचर होते हैं. दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अल्वेओलाई. वैसे अल्वेओलाई के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स में 700 मिलियन अल्वेओलाई जो है वो लंग्स में पाए जाते हैं, जो कि तकरीबन कहा जाता है कि 70 to 90 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया वो बना देते हैं. तो ये पूरा वो
स्ट्रक्चर हो गया एयर पैसेजवेज के, यहाँ तक एयर पैसेजवेज होते हैं। नेजल कैविटीज़, नॉस्ट्रिल्स, पेरिफेरंक्स, लेरंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्रीब्रोंक्योल्स, अल्वेओलर डक्ट्स और इसी तरह अल्वेओलाई। तो यहाँ पे अल्वेओलाई में फिर क्या होता है, द अल्वेओलाई कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये जो है एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज में बंद होता है, यानी फ़र्ज़ किया अगर हम यहाँ पे ड्रा करें ना, तो ये एक अल्वेओलर डक्ट है फ़र्ज़ किया और ये अल्वेओलस है। इसी अल्वेओलस के ऊपर उधर से एक आता है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाता है और इसी तरह एक बंच ऑफ कैपिलरीज इसके ऊपर पास होता है लाइक दिस। और इसी तरह इसके ऊपर जो है ब्लड पास होता है। यानी थोड़ा सा अगर हम और सिंपल कर लें, एक कैपिलरी ले लें तो ये अगेन अल्वेओलर डक्ट, ये अल्वेओलस और इसी के साथ एक ब्लड कैपिलरी ये पास हो रही है फॉर एग्जांपल। सो थोड़ा सा लेबल करते हैं फिर बात करते हैं इसकी। दिस इज़ अल्वेओलस, ये एक अल्वेओलस है, एक चैम्बर। इसी तरह ये अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर डक्ट, ये है ब्लड कैपिलरी। दिस इज़ द ब्लड कैपिलरी, दिस इज़ द ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे हम साथ में ये बात करते हैं कि हाउ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हेयर। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये बात करेंगे। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है इसी ब्लड में और ऊपर से हमने ऑक्सीजन इनहेल किया होता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आ गया इसके अंदर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन अल्वेओलस के अंदर हाई कंसंट्रेशन में है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में है। तो ये यहाँ से अल्वेओलस की तरफ डिफ्यूज़ होता है, ये इस तरफ डिफ्यूज़ हो गया और इस तरह ऑक्सीजन जो है ये ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ होता है। ये ब्लड ऑक्सीजन को ले जाके हार्ट में लाता है और हार्ट पंप करके इसको पूरे बॉडी में पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर की तरफ चला जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन वॉल होता है अल्वेओलस का, कहते हैं कि 0.1 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस जो है ये इसके वॉल का ये होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है और ऑक्सीजन लिया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस तरह परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द होल स्टोरी ऑफ द एयर पैसेजवेज। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज़ द लंग्स। लंग्स जो है ये दूसरा हिस्सा है। लंग्स थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में ये मौजूद है। यहाँ चेस्ट का जो पोर्शन है यहाँ पे दोनों लंग्स मौजूद होते हैं। साथ में दे आर स्पॉन्जी इन नेचर। स्पॉन्जी क्यों है, यहीं पे हमने बात की कि ये स्पॉन्ज इसलिए होते हैं कि इनमें अल्वेओलाई पाए जाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर अबाउट 700 मिलियन अल्वेओलाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज अल्वेओलाई द लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर। ये नेचर में स्पॉन्जी होते हैं। फर्दर मोर ये बाहर से रिब्स और चेस्ट वॉल के ज़रिए बंद होते हैं और इसके बिल्कुल नीचे एक शीट होता है, जिस फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी वॉल, ये फर्स्ट के बॉडी वॉल है। तो यहाँ इस तरह एक डोम शेप्ड शीट लगा होता है जो कि स्केलेटल मसल का बना होता है। दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। तो नीचे की तरफ इसके क्या होता है, डायफ्राम मौजूद होता है। नीचे से ये डायफ्राम जो है इसके ऊपर ये रेस्ट करता है। द लंग इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। एक डबल मेम्ब्रेन में ये बंद होता है। दैट डबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लूरा, या इसे प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स में बंद होते हैं और इन्हीं प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, ये ड्यूरिंग रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग के दौरान रिड्यूसेस फ्रैक्शन रिड्यूस करता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग का प्रोसेस फिजिकल फिनोमेना जब होता है तो इस दौरान ये फ्लूइड ये क्या करता है कि
फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। और इसी तरीके से हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स जो है कंट्रैक्ट होते हैं। तो तरीक़ेकार क्या होता है गैसेस एक्सचेंज, ये इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान आ जाता है तो इसी दौरान क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई में। फिर हम यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के दौरान निकालते हैं। अगला आगे जो है एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, उसमें फिर ये पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है, वो वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ जो है ना एयर पैसेजवेज और लंग्स यानी पूरा जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, और साथ में थोड़ा सा ये गैस एक्सचेंज कैसे होता है ये भी डिस्कस कर लिया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है रिस्पायरेशन का, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये पूरा टॉपिक इसमें आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है आज ख़त्म होता है। इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।